हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं ऐसा कहती रहूँगी, लेकिन अभी के जो हालात हैं, जो मानसिक स्थिति है स्टूडेंट्स की, क्योंकि एग्ज़ाम के पोस्टपोन है या नहीं इस बात की कोई निश्चित गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं। हमें तो अपनी तैयारी में लगे रहना है, जुटे रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम तो देखो एक न एक दिन होना ही है। ये सोच के कि एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है, क्या करें कैसे करें, कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ये सब केवल मन के और अपने दिल को छलावा करना है दिल के साथ। क्योंकि ना अगर एग्ज़ाम दिसंबर में हो, मान के चलो दिसंबर में ना हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, कभी तो कभी होगा ही ना 2023 का एग्ज़ाम, कभी ना कभी होगा। वैकेंसी तो आएगी ही, प्री भी होगा, मेंस भी होगा और फाइनल तक जाएगा ही जाएगा। अब हमको ये देखना है कि हमारी तैयारी कितनी है। अभी हम तैयारी छोड़ के बैठे रहते हैं और इधर उधर घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लैग करेंगे। और कुछ एक बच्चे ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो कि अपनी तैयारी में जुटे रहेंगे। हमें भी अपनी तैयारी में जुटे रहना है, इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं करंट की क्लासेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2024 का पेपर था यूपीपीसीएस का, और आने वाले समय में होगा भी। तो उसको देखते हुए हम सबको पता है कि जो आई दृष्टि की मैगजीन है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, और इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम इसको कवर करेंगे, इसकी क्लासेस को देखेंगे, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि इससे हमें पता है लगभग अधिकतम क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो चलिए हम करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। इस मैगजीन जो है, इसमें कहाँ से 1 सितंबर से इस वाली जो मैगजीन है, इसमें हमें पता है कि 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स है। 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक का करंट अफेयर है। तो इसी को ध्यान में देखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे इस क्लास को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे, इसमें जो कि करंट में क्या क्या रहा है, एक बार हम इस पे नज़र डाल लेते हैं। करंट में जैसे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिस कमेटी बनी थी जिसकी अध्यक्षता हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने की थी। पीएम आशा योजना है, हम जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें सरकारी योजनाओं का कितना इम्पोर्टेंस है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान देखेंगे, बायो राइड देखेंगे, नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन हुआ है, मिशन मौसम देखेंगे, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 को देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता मिल गई है, 23वां विधि आयोग का गठन हुआ है, डिजिटल कृषि मिशन, और अंततः इसमें जो भी साल भर की करंट अफेयर्स की स्कीम रही हैं हम उनको देखेंगे। लेकिन इन सभी से पहले हम एक सूक्ष्म दृष्टि है पे नज़र डालते हैं। सूक्ष्म दृष्टि में क्या है कि हमें 1 लाइनर देखेंगे कि पॉइंट में जैसे डायरेक्ट आते हैं ना 1 लाइनर क्वेश्चन, उनको देखेंगे, फिर हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, राइट। सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि में हम देखेंगे कि राष्ट्रीय घटनाक्रम, राइट। राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जो सबसे पहला राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है। कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक हवाई अड्डे है, इसका पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है। ये है पुणे हवाई अड्डा। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे को फिर से पुनर्नामकरण, मतलब इसका एक जो पुणे हवाई अड्डा था इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम चेंज करके जगत गुरु संत तुकाराम महाराजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाला जाता है। पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उन सब का फूड सेफ्टी इंडेक्स पे के उस पे पैरामीटर पे मापन किया जाता है। ये इसका 6th एडिशन है। इसमें टॉप 4 कंट्रीज कौन कौन है, तो नंबर 1 पे केरला, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे जम्मू कश्मीर और नंबर 4 पे गुजरात, राइट। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाला गया है। इसमें 4 जो टॉप स्टेट हैं वो सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है केरला ने,
पहला स्थान केरला, टॉप पे अगर पूछा जाए तो केरला, दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर और चौथे नंबर पर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र, एक बार और रिपीट करते हैं, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स का 6वां एडिशन निकला, इसमें टॉप किसने किया है? केरला टॉप पे, दूसरे नंबर पे कौन है? तमिलनाडु, तीसरे पे जम्मू कश्मीर और चौथे पे गुजरात। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण किया है? मतलब कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पहले इसकी राजधानी क्या थी? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी पहले पोर्ट ब्लेयर थी, इसका पुनर्नामकरण करके क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी, इसका पुनर्नामकरण करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ये जो खबरें हैं ये अभी हम देख रहे हैं सितंबर महीने की, यानी कि जो अभी आज तारीख है 8 अक्टूबर, आई थिंक 7 अक्टूबर, तो 7 अक्टूबर में अभी चल रहा है, तो हम देख रहे हैं पिछले महीने यानी कि सितंबर की करंट अफेयर। तो आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, आने वाले समय, उसमें सितंबर का इम्पोर्टेंस आपको पता ही है क्या होगा, तो ये हम सितंबर की करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, राइट। महाराष्ट्र जो पुणे हवाई अड्डे है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। फिर स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाला गया है, इसमें टॉप पे केरला, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे पे जम्मू कश्मीर, चौथे पे गुजरात। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पहले पोर्ट ब्लेयर थी, जिसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया। अभी तक हमने मेजरली 3 क्वेश्चंस देखे हैं, 3 टॉपिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, सेकंड अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। सेकंड अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अभी हाल फिलहाल में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है, और किसने किया है? ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। इससे क्वेश्चन याद आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल पूछे तो आप क्या लगाओगे? उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल तो वो है मथुरा। उत्तर प्रदेश का अगर पहला सैनिक पूछे, पहला सैनिक स्कूल पूछे तो वो कौन सा है? मथुरा में, ठीक है। और अभी रिसेंट में पूछे कि सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है सितंबर में, तो वो गोरखपुर में किया गया राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ पर जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? कहाँ पे की है जन भागीदारी पहल की शुरुआत? तो ये की है जन भागीदारी पहल की शुरुआत, राइट। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर जल संचय जन भागीदारी, उत्तर प्रदेश में जल संचय जन भागीदारी की शुरुआत कहाँ की गई? गुजरात के सूरत में। जो जल संचय जन भागीदारी है, ये जल शक्ति अभियान कैच द रेन शुरू किया गया था, उसी का एक पार्ट है। जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की गई है गुजरात के सूरत में। जल संचय जन भागीदारी जो पहल है वो जल शक्ति अभियान कैच द रेन, इसी का एक पार्ट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर विश्व शांति बौद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो ये महाराष्ट्र के लातूर जिले में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र के लातूर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कि कहाँ पर, किस विश्वविद्यालय के भवन में वैदिक 3D म्यूजियम बनाने की मंजूरी मिली है? तो जो वाराणसी है BHU, वहाँ पे बनारस का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहाँ के परिसर में वैदिक 3D म्यूजियम बनाने की मंजूरी को प्रदान किया गया है। बनारस के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की अनुमति दी गई है। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? ये भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की और किस पर्पज़ से, किस उद्देश्य से की है? तो प्रोजेक्ट नमन जो है भारतीय थल सेना के द्वारा शुरू किया गया है।
तो जो भी पेंशन है, रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, उन सभी के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट नमन किसने शुरू किया है? थल सेना ने। राइट, प्रोजेक्ट नमन किसने शुरू किया है? थल सेना ने। और इसके तहत किसको सहायता और सेवाएं प्रदान की जाएगी? रक्षा पेंशन भोगी हैं, जो रिटायर्ड हैं डिफेंस के, भूतपूर्व सैनिक हैं और उनके परिवारजन, ना केवल वो सदस्य, उनके फैमिली मेम्बर्स को भी सहायता दी जाएगी। ये किस सिस्टम पर केंद्रित है? तो इस सिस्टम का नाम है स्पर्श। इस सिस्टम का नाम क्या है? इस सिस्टम का नाम है स्पर्श। स्पर्श ऐसे सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नमन किससे संबंधित है? भारतीय थल सेना से। इसमें रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को जो है हेल्प की जाएगी, उनको सहायताएं दी जाएंगी। और ये किस सिस्टम पर आधारित है? या फिर पूछ लेगा आपसे कि स्पर्श क्या है, तो स्पर्श प्रोजेक्ट नमन से संबंधित है। इसमें सिस्टम, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को अच्छा क्वेश्चन मैं एक डिटेल में समझाती हूँ। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को लागू किया है। राइट, ये आपको याद रखना है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। इसमें डिजिटल मीडिया से रिलेटेड जो जो कानून हैं, नियम हैं, रूल्स हैं, उन सब के बारे में लिखा गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश वर्मा को। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा को। ठीक है, बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजगीर नालंदा में बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया है, बिहार के नालंदा में। किस केंद्र शासित प्रदेश ने लद्दाख में कितने नए जिलों को गठन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है, इसमें कितने नए जिलों को बनाने की घोषणा की गई है? 5। इस तो अब कितने हो जाएंगे? 2 पहले थे, 5 अब हो जाएंगे, तो टोटल 7 जिले हो जाएंगे। कहाँ पर? लद्दाख में। जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, पहले उसमें 2 थे, कारगिल और लेह, अब 7 जिले हो जाएंगे। 5 और ऐड कर दिए गए। कौन कौन से 5 हैं? तो वो है जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ठीक है, लद्दाख में टोटल 7 जिले हो जाएंगे, पहले 2 थे, 5 नए ऐड कर दिए गए। जो 5 नए ऐड किए गए उनके नाम हैं जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति के अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो नेपाल की जो अकेडमी है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और नेपाल की अकेडमी ने बनारस संस्कृत और नेपाली भाषा के अध्ययन के लिए एक समझौता किया। राइट, PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को भी हाल फिलहाल में मंजूरी दी है? तो ये योजना है, इसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को अभी हाल फिलहाल में मंजूरी दी है। ये आवास योजना जो शहरी थी, ये कब शुरू की गई थी? ये जून 2015 में शुरू की गई थी। आपको पता है फ्रेंड्स, ये कभी कभी जो UPPCSC या RO का पेपर है, इसमें डेट आ जाती हैं कि कौन सी योजना, या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो गवर्नमेंट स्कीम है उसकी डेट आ जाती है कि किस डेट से वो योजना जो है पर्टिकुलर शुरू की गई थी। तो आवास योजना, जिसमें जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं, जिनके पास मकान नहीं है, उनको घर की सुविधाएं, आवास की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो ये योजना शुरू की गई थी जून 2015 में, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं सुश्री रेखा शर्मा, इन्होंने किसका उद्घाटन किया है अभी हाल फिलहाल में? तो डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका जो उद्देश्य है वो है महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? यानी कि जो डिजास्टर आ जाता है, बाढ़, तूफान, सुनामी, इसके लिए बीमा समाधान को इम्प्लीमेंट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है नागालैंड, आपदा के लिए। ठीक है, क्योंकि हाँ, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कभी कि एग्ज़ाम में ना जो कहीं पे भी कोई भी चीज़ पहली बार ऐसा घटित हुआ हो तो वो प्रश्न पूछ लिया जाता है, राइट। देश में अभी हाल फिलहाल में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करने के लिए कौन से 4 एप्लीकेशन शुरू किए गए हैं? तो इन 4 एप्लीकेशन का नाम है ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन। यदि कोई व्यक्ति आपराधिक कानूनों गतिविधियों में संलिप्त है तो ये 4 नए कानून मिले गए हैं उसके लिए, ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक, यानी कि ईस्ट यूपी से लेकर वेस्ट बंगाल तक कितने किलोमीटर का? 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो इसका नाम है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक कितने किलोमीटर? 519 किलोमीटर लंबा भी हाल फिलहाल में एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। ये इसका नाम है गोरखपुर सिलीगुड़ी, जो कि वेस्ट बंगाल में एक्सप्रेस, ये गोरखपुर को सिलीगुड़ी से कनेक्ट करेगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे ये 519 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे रहेगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम, गोरखपुर और सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरेगा? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे ये 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। कौन कौन से राज्य हैं? यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। गोरखपुर जो सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है ये 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कौन सी है? ये पहली है, ये इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख की पूगा वैली में भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा अभी हाल ही में भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसको दिया गया 13वां स्थान। केरल के वायनाड को जो लैंडस्लाइड के मामले में 13 रैंक है। पहली किसकी है? रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग को इस मामले में पहला स्थान दिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन किया गया है भोपाल में। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन भोपाल में किया गया है। इसका मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय है अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन भोपाल में किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और इसका जो थीम है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसका थीम है कि अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया है। इसका उद्देश्य है, तो जो थीम है वो है अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम चेंज किया गया है। इसका क्या क्या नाम रखा है? दरबार हॉल का नाम रख दिया गया है गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम रख दिया है अशोक मंडप, राइट। अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप और दरबार का गणतंत्र मंडप। 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ मिजोरम के आइजोल में किया गया। 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? मिजोरम के आइजोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिंकुनला सुरंग, शिंकुनला एक टनल है, ये इसका कहाँ शुभारंभ किया? लद्दाख में। कितने फीट की ऊंचाई पे? 15,800 फीट की ऊंचाई पे है। इस टनल की लंबाई कितनी होगी? 4.1 किलोमीटर होगी। सबसे पहली बात, शिंकुनला टनल ये है कहाँ है? शिंकुनला प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, टनल है ये
4.1 किलोमीटर की, तो ये लद्दाख में है। कितने फीट की ऊंचाई पे? 15,800 फीट की ऊंचाई। ये अब इतनी ऊंचाई पे 15,800 फीट की ऊंचाई पे कोई टनल बन रही है। ये इतनी ऊंचाई पे विश्व की पहली टनल है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी, शिंकुलना टनल लद्दाख की। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो इसका नाम है मित्रवन। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम, इसका उद्घाटन कहाँ किया है? हिमाचल प्रदेश के शिमला में। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया गया है। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय के द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो इसका नाम है प्रेरणा स्थल। संसद भवन के परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। तो इस भवन का नाम है प्रेरणा स्थल। केंद्र सरकार के द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? 18 जून 2024 को। केंद्र सरकार के द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 जो है, इसके प्रावधानों को लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा, उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट है इसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी दी गई है। इसका नया नाम क्या होगा? मुरादाबाद जो विश्वविद्यालय, इसका नया नाम होगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय। मुरादाबाद जो विश्वविद्यालय, इसका नाम होगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी थी, उसका हमने नाम देखा था श्री विजयपुरम कर दिया गया। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो लद्दाख ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के कुंभी गांव में। बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी का कुंभी गांव में उत्तर प्रदेश जो है बायोप्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो ये किया गया है पहला ओम जैसा ऐसा मंदिर बनाया जाए ओम आकार का, तो राजस्थान के पाली में। किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? तो 2 बाइकोम सत्याग्रह के, क्योंकि ये 1924 में शुरू किया गया था, 2024 में इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 18वीं लोकसभा में कुल कितनी महिलाएं चुनी गई? तो 74 महिलाएं 18वीं लोकसभा में चुनी गई हैं। 13.63% महिलाएं 18वीं लोकसभा में कितनी टोटल महिलाएं? 74 महिलाएं चुनी गई हैं। ये कितने प्रतिशत पूछे? तो 13.63%। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना, इसकी जो आधारशिला कहाँ रखी गई है? बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश के छतरपुर में रखी गई है। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश के छतरपुर में रखी गई है। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? जम्मू कश्मीर में। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में। त्रिनेत्र ऐप 2.0, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया त्रिनेत्र ऐप 2.0। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कोलकाता में। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला या फिर देश का सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए, यानी कि डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन और आए, इसके लिए क्या शुरू किया? अदिति योजना शुरू की गई है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र आप सभी को पता है बिहार में। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बिहार में। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को किसने मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024, भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कौन सा? 18वां। इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ तक हमने देख ही लिया कि भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 जो 18वां मुंबई में होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया गया? तो रायबरेली में, उत्तर प्रदेश की रायबरेली में एम्स का उद्घाटन किया गया। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी है। देश का सबसे लंबे केबल आधारित पुल, इसका नाम है सुदर्शन सेतु। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया है? तो ये किया है गुजरात में, सुदर्शन सेतु। देश का सबसे लंबा सुदर्शन सेतु कहाँ पे? गुजरात में। और ये देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, सुदर्शन सेतु। देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। 9वें रायसीना डायलॉग 2024, 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसका थीम क्या है? चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। इसकी थीम है चतुरंग। रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ है? भारत के नई दिल्ली में। इसकी थीम है चतुरंग, मतलब 4 चीज़ें: संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने वन नेशन वन छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? इसका नाम है अपार, एक वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। इसका नाम है अपार, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। सही बात है, यानी कि अगर एक स्टूडेंट है वो देश के किसी भी कोने से अगर कुछ कर रहा है अपनी एकेडमिक पढ़ाई, तो वो परमानेंट रजिस्टर्ड होगा। ऐसा नहीं है कि फलाए डिस्ट्रिक्ट से या फलाई स्टेट से कुछ और कर रहा है, वहाँ से और कुछ और कर रहा है। इसके लिए बढ़िया पहल है अपार, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कौशल भारत केंद्र, फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर, इसका उद्घाटन कहाँ किया? उड़ीसा के संबलपुर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देश का पहला कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर, इसका उद्घाटन उड़ीसा के संबलपुर में